ऐप में क्लास होगी भाई। हेलो। ठीक है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। हेलो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो है ट्रांजिस्टर तक पढ़ चुके थे, है ना। और ट्रांजिस्टर के हमने टाइप पढ़ लिए थे, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और आज हमें जो है बीजेटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बीजेटी के बारे में भी हमने थोड़ा सा कल जो है पढ़ लिया था। इसमें ये पढ़ा था हमारा। गुरु जी आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही? कटने की नहीं अब। क्या आ रही सर जी आवाज? हाँ जी। नहीं नहीं, सही आ रही सर आवाज। हाँ हाँ, कटने की नहीं, अब कटने की नहीं। वो पीछे मेरे फोन कॉल बज रही थी ना, तो उस वजह से जो है कट जाती है आवाज। चलो, तो हमने बीजेटी के बारे में इतना पढ़ लिया था कि ये तीन टर्मिनल, तीन लेयर, दो जंक्शन डिवाइस होता है। इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, बीजेटी को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, तीन टर्मिनल के नाम है ईबीसी। और ईबीसी का फुल फॉर्म होता है ई फोर एमीटर। मैंने पिछ कल भी बताए थे, है ना। ई फोर एमीटर, और बी फोर बेस, और सी फोर कलेक्टर। और अगर बात करें तो एमीटर हमेशा इनपुट संभालता है, और बेस हमेशा कंट्रोल करता है, और कलेक्टर हमेशा आउटपुट संभालता है। ठीक है, तो ये इसके तीन टर्मिनल होते हैं। बीजेटी मोस्टली दो प्रकार का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। और ये वाला आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि एरिया, अगर बात करें एरिया की, तो एरिया ई का होता है मध्यम, और बी का होता है सबसे कम, और सी का होता है सबसे अधिक। एरिया की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं डोपिंग की। डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धियों को मिलाना। तो अशुद्धियों को मिलाना। तो अगर हम बात करें, सबसे कम होती है बी में शुद्धि मिलाने की जो डोपिंग होती है, और ई में सबसे अधिक होती है, और सी में मध्यम होती है। तो ये टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करें, है ना, और एन को निगेटिव से कनेक्ट करें, ठीक है, एन को निगेटिव से, तो यही कहलाता है हमारा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। अब अगर अदरवाइज, अगर हम पी को माइनस से कनेक्ट करें, ठीक है, और एन को प्लस से कनेक्ट करें, तो ये कहलाता है हमारा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। अब आपको बता दूं, जब हमारे तीन टर्मिनल होते हैं, ठीक है, तीन टर्मिनल होते हैं ई बी और सी, और हमें इनसे दो टर्मिनल इनपुट लेने हैं। इनमें हमें क्या करना है, दो टर्मिनल हमें इनपुट लेने हैं। ठीक है, दो टर्मिनल लेने हैं इनपुट, और दो ही टर्मिनल लेने हैं आउटपुट। दो ही टर्मिनल और लेने हैं आउटपुट। तो टोटल टर्मिनल तो हो गए चार। ठीक है, और हमारे पास टर्मिनल केवल तीन ही है। तो हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल को कॉमन कर लेते हैं। तो अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा कि ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है, इस तरह का। आपकी मर्जी, आप इसे कोई भी ले सकते हो, पीएनपी ले सकते हो या एनपीएन ले सकते हो। ये इसका एक टर्मिनल ये हो गया, ये ई बी,
और सी। सपोज दैट ये ट्रांजिस्टर पी एन पी है, वैसे अच्छा तो एनपीएन होता है, ठीक है। सपोज दैट ये ट्रांजिस्टर पी एन पी है, तो ये पी लेयर पॉजिटिव वाली होगी, ठीक है, और एन लेयर निगेटिव वाली होगी। और डोपिंग कंसंट्रेट आपको पता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा होता है ई में। तो जिसमें डोपिंग सबसे ज़्यादा होगी उसमें वो चीज़ सबसे ज़्यादा होगी जो उसमें प्रेजेंट है। पी में क्या है, होल्स होते हैं, तो इसमें होल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसमें मध्यम डोपिंग होती है, तो इस तरह से हम इसे मध्यम डोपिंग में होल्स ई के मुकाबले कम दिखा देते हैं, ठीक है। पी एन पी ट्रांजिस्टर है तो दो लेयर होल्स होंगी, एक लेयर हमारा, ठीक है, इसका होगा एन का। अब हमेशा जब जब हम ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग, तो बाइसिंग का मतलब होता है सर्किट में जोड़ना। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग का मतलब होता है सर्किट में जोड़ना। तो एक स्टेप हम याद रखेंगे, अगर हमें ट्रांजिस्टर से कार्य कराना है कि ई व बी रहेंगे फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और बी और सी रहेंगे, बी व सी रहेंगे रिवर्स बायस, ठीक है। ई और बी रहेंगे फॉरवर्ड बायस और बी और सी रहेंगे रिवर्स बायस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर किसी को कोई समस्या है तो बताओ, कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक ही लेक्चर होगा भाई आज, ठीक है। तो यहाँ अब देखो, जब फॉरवर्ड रखना है तो पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और एन को निगेटिव से कनेक्ट करना है। तो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड, ठीक है। और अब इसको रिवर्स करना है बी और सी को, तो पी को अगर प्लस है तो उसको माइनस से कनेक्ट करूंगा, है ना, और ये वाला माइनस प्लस से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा रिवर्स बायस। अब ये देखते हैं कि एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर होता है कि नहीं होता, है ना। ये ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव मोड में आया है कि नहीं आया है। बेसिकली दो जंक्शन होते हैं, J1 और J2, J1 और J2। एमीटर बेस कलेक्टर के बीच में दो जंक्शन होते हैं, J1 और J2। देखो ध्यान से समझना प्रोग्रामिंग को, प्रोग्रामिंग बस समझा के चलूंगा आपको, ठीक है। ये हमारा प्लस टर्मिनल है और ये भी सारे के सारे प्लस हैं, तो प्लस प्लस को रिफ्लेक्ट करेगा, प्लस प्लस को करता है रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद माइनस माइनस को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस लेयर के पास जाएंगे और ये वाले होल्स जो है इसके इस लेयर के पास जाएंगे। तो क्या होगा, ये लेयर हमारी, ठीक है, ये लेयर हमारी ब्रेक हो जाएगी और जितने भी होल्स हैं वो सारे के सारे जंप कर जाएंगे, ठीक है, किस पर, बेस पर। अब जब ये सारे के सारे इधर जंप कर गए तो ये वाला लेयर भी हमारा होल्स का हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, अब सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 इसको प्लस सप्लाई दे रहा है, ठीक है, ये जा रही है प्लस की। जब ये सारे के सारे प्लस की हो गए तो प्लस फिर से इसको रिफ्लेक्ट करेगा J2 की ओर, ठीक है। और ये वाला जो पी सी के पास जो प्लस वाले हैं, इनके पास सप्लाई कौन सी है, माइनस की। इधर देखो माइनस की सप्लाई है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इधर चले जाएंगे और J1 से J2, J2 से जो है C तक पहुंचते हुए इधर निकल जाएगी धारा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट वर्क करता है, ठीक है। बस आप ये याद रखेंगे, पहला सेक्शन ई और बी फॉरवर्ड बायस रखेंगे, बी और सी रिवर्स बायस रखेंगे, ठीक है। ई और बी फॉरवर्ड रखेंगे और बी और सी रिवर्स रखेंगे। और ये ऑपरेशन कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है हमारा एक्टिव रीजन या एक्टिव मोड, किसका, ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड कहलाता है, जिसमें ये ट्रांजिस्टर परिचालित होता है,
ट्रांजिस्टर ऑपरेटेड का मतलब परिचालित होता है। ठीक है भाई, तो ये चीज हमारी याद रखेंगे आप लोग। अब ऐसे ही हम जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग देखते हैं। ठीक है, पहला हमने देखा था पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग, एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग रख दो। एनपीएन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी ऐसे ही होगा भाई। ये हमारा पहला ई जो है वो होगा एन, है ना, और बी हो जो है वो होगा हमारा पी, और ये भी हमारा एन होगा सी। इसी तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा भरे हुए होंगे इसमें, क्योंकि इसमें डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें डोपिंग होती है मध्यम, एन का क्षेत्र है तो इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, और इसमें डोपिंग होती है सबसे कम, और किसका क्षेत्र है, पी का। ठीक है, पहला सेक्शन ई व बी फॉरवर्ड बायस, ई व बी फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड में क्या होता है, पी को पी से जोड़ते हैं, एन को एन से जोड़ते हैं। तो फिलहाल ये एन है तो इसको जो है माइनस से जोड़ेंगे, और ये जो पी है इसको प्लस से जोड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से इधर एन को प्लस से, एन को प्लस से, और प्लस को माइनस से। अच्छा, बैटरी कितनी दूर छोड़ दी मैंने, बैटरी वहीं आएगी। तो ये हमारा J1 है और ये हमारा J2 है। ठीक है, अब देखो इसमें इसको प्रचालित करते हैं। इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस को रिफ्लेक्ट करेंगे, प्लस प्लस को रिफ्लेक्ट करेगा, होगा क्या, J1 ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, J1 ब्रेक होते ही सारे के सारे माइनस इधर प्लस पर अटैक कर देंगे, प्लस पर कब्जा कर लेंगे। अब ये वाला क्षेत्र आपको माइनस का दिखाई देगा। इधर से देखो यहाँ से माइनस है, तो माइनस इसको फिर से रिफ्लेक्ट करेगा J2 की ओर। ठीक है, तो J2 पर ये प्लस ये माइनस हमारा इधर तोड़ देगा, और माइनस इधर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से इसमें चालन, इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, वो होता है इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो मिनोरिटी चार्ज कैरियर होता है, ठीक है, वो होता है हमारा होल्स। अगर हम पहले वाले में पीएनपी में बात करें, पीएनपी ट्रांजिस्टर में, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो इसमें जो है हमारा मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है इसमें होल्स, और मिनोरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। और आपको बता दिया मैंने पहले ही कि बीजेटी में जो चालन होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स यानी मिनोरिटी और मेजोरिटी चार्ज के दोनों के कारण होता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से अब इसमें एक छोटा सा यहाँ चीज लिखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि अगर हम चार ऑपरेशन करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है। ठीक है, चार ऑपरेशन कैसे करते हैं, ई और बी की स्थिति कैसी रखें, और बी और सी की स्थिति कैसी रखें, और तो क्या कहलाएगा। पहले हमने ई और बी को सी रखा है फॉरवर्ड, और बी और सी को रखा है रिवर्स, तो ये कहलाया हमारा एक्टिव मोड, यानी इसी मोड में जो ट्रांजिस्टर है वो परिचालित होगा। ठीक है, अगर हम दोनों को फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर दें, ई और बी भी फॉरवर्ड बायस और बी और सी भी फॉरवर्ड बायस, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन।
सैचुरेशन मोड। और अगर ये दोनों रिवर्स रिवर्स बायस रहें, ये भी रिवर्स बायस और ये भी रिवर्स बायस, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, इनएक्टिव मोड। यानी कि इस वाले स्टेज में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगा हमारा ट्रांजिस्टर, ठीक है। और अगर हम इसको रिवर्स रखते हैं और इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना, तो इसको रिवर्स और इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है, एक कट ऑफ रीजन होता है, कट ऑफ रीजन। हाँ बहुत बढ़िया, इसको कट ऑफ रीजन बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे ये चार एक्टिव इनएक्टिव मोड होते हैं। ये भी एग्जाम में आता है कि यदि हम ए और बी को फॉरवर्ड रखें और बी और सी को भी फॉरवर्ड रखें तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा सैचुरेशन, है ना। इस तरह से ये एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। मोड ऑपरेशन, तो ये चीज हमारी क्लियर हुई। आगे चलते हैं इसमें। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा क्या हुआ भाई, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग आपको समझ आ गई, तो इसमें ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे अब। अगर ट्रांजिस्टर की बाइसिंग समझ आ गई हो तो कोई और बताओ, कुछ और कहना हो। ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन किसे बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर, बहुत बढ़िया, एम्पलीफायर सर्किट में जोड़ना। अब ये एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द एम्पलीफायर? कौन बताएगा भाई एम्पलीफायर क्या होता है? सिग्नल को बिल्कुल सही बात है, सिग्नल को, ठीक है, बड़ा करने वाला डिवाइस या बड़ा करने वाली डिवाइस, ठीक है, ये हमारा एम्पलीफायर कहलाता है। तो जो एम्पलीफायर होता है उसमें बेसिकली एम्पलीफायर में किसी भी एम्पलीफायर में बेसिकली दो इनपुट होते हैं और दो होते हैं आउटपुट, ठीक है। और इसमें एक हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होता है जिस पर सिग्नल दिया जाता है, तो इनपुट रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं आर आई, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं इस पर सिग्नल दिया जाता है। और दूसरा होता है हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस को हम आर ओ कहते हैं। और बेसिकली इस पर सिग्नल प्राप्त किया जाता है, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस भी होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस भी होता है। एम्पलीफायर में दो इनपुट होते हैं, दो आउटपुट होते हैं। चलिए एम्पलीफायर सर्किट में देखते हैं क्या क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तीन प्रकार का होता है। ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, है ना, तीन प्रकार का होता है।
पहला होता है, सबसे पहला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने आपको बताया दो इनपुट होते हैं, दो आउटपुट होते हैं, तो एक तीन टर्मिनल है हमारे पास, तो एक को तो कॉमन करना पड़ेगा। और बेसिकली इनपुट संभालता है एमीटर और आउटपुट संभालता है कलेक्टर, तो बचा कौन, बेस। तो बेस को ही कॉमन करते हैं और पहला हमारा सर्किट डायग्राम तैयार हो जाता है जिसका नाम है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रांजिस्टर बना के दिखा रहा हूँ। आप कोई भी ट्रांजिस्टर ले सकते हो, पीएनपी या फिर एनपीएन, है ना। मैं अपनी मर्जी से एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ। और एनपीएन है तो उसका तीर बाहर की ओर होगा, है ना, ये भी एक पहचान होती है। चलो मैं तीर नहीं लगा रहा अभी, बस मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ ई बी। और ये कल क्या क्या, क्या बताई थी मैंने, क्या होती है भाई ये प्लेट, इसका क्या नाम है, ग्रिड। ग्रिड है ना, इसको कलेक्टर सी बोलते हैं। ठीक है भाई, और उसी उसी ऑपरेशन में चलना है। अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, तो इसमें क्या करना है कि पहला सेक्शन फॉरवर्ड बायस रखेंगे, पहला सेक्शन फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड में क्या होता है, एन को माइनस से, एन को माइनस से, है ना, और पी को प्लस से, और बीच में क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस, जिसका नाम हमने रख दिया आर आई। सिग्नल इसी पर दिया जाएगा। और यहाँ हमने इसको ऐसे खींच लिया। ठीक है, अब इस पर हम दूसरा सेक्शन क्या रखना है, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। तो इस पर हम जो है इस तरह से एक बैटरी लगाएंगे पहले तो, रिवर्स बायस में एन को माइनस और पी को, एन को प्लस, एन को प्लस, है ना, और नीचे वाले को माइनस। और बीच में एक वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलेंगे आर ओ, आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ। इस पर सिग्नल रिसीव होना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये, जब भी कोई सिग्नल मिलेगा वो उल्टा मिलेगा। ठीक है, उल्टा मिलेगा, बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा वो देखते हैं। ठीक है भाई, तो इसे समझते हैं। इधर से हमने सिग्नल दिया, ठीक है, और इधर हमने प्राप्त किया, तो इनका जो गेन होता है उसको बोलते हैं अल्फा। और इधर देखो, अब आप एक समीकरण यहां पर लिखते हुए चलेंगे, हमेशा आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। अगर बात करें इनमें तो आई ई होता है सबसे बड़ा, आई ई होता है सबसे बड़ा, ठीक है, और आई बी होता है सबसे छोटा। आई बी, आई ई, आई सी क्या है, ये इनकी ऊपर जो हो रही हैं धाराएं, उनकी वैल्यू है। आई ई एमीटर करंट, आई बी बेस करंट, आई सी कलेक्टर करंट। तो आई सी जो होता है वो हमारा मध्यम होता है। गेन का जो फार्मूला होता है हमेशा, गेन होता है हमेशा आउटपुट बटे इनपुट। देखो आउटपुट में दो धाराएं हैं, एक तो हमारी आई बी है, एक हमारी आई ई है, यानी आई ई भी है और आई बी भी है। इनपुट, आउटपुट में यार, आउटपुट इधर है, उल्टा लिख रहा हूं ना। आउटपुट में हमारे आई सी है और यहाँ आई बी है, तो यहाँ हो जाएगा आई सी इंटू आई बी। और इनपुट में हमारे आई ई है और आई बी है, तो इनपुट में भी हमारे पास दो प्रकार की धाराएं हो गई, आई ई गुणा आई बी। अब गुणा में है, आई बी से आई बी तो खत्म हो गया, तो क्या बचा, गेन जो प्राप्त होता है इसका
IC बटे IE प्राप्त होता है। ये फार्मूला आता है और इसके गेन को क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक है, तो वो पूछता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो गेन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो गेन है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा से प्रेजेंट करते हैं। उसका जो फार्मूला होता है वो होता है IC बटे IE। अभी आपने पीछे समीकरण में पढ़ा कि IE तो सबसे बड़ा है भाई और IC मध्यम है। ठीक है, तो अब हम अगले वाले टॉपिक में जब हम IC को मध्यम कह रहे हैं और IE को बड़ा कह रहे हैं, तो गेन एक से ज्यादा प्राप्त होगा या गेन एक से कम प्राप्त होगा, ये बताओ आप। एक से कम, एक से कम होगा सर। कम होगा। एक से कम होगा ना, तो समझ आ गया, पूरा हम्म, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का गेन एक से कम होता है। अगर एक से कम हो गेन तो सिग्नल बड़ा मिलेगा पहले से या पहले से छोटा मिलेगा, मिलेगा, छोटा मिलेगा सर। छोटा मिलेगा ना, बिल्कुल सही बात है। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो जो सिग्नल दे रहे हैं ना हम, तो वो हमारा इससे भी छोटा हो जा रहा है। ठीक है, यानी हमें इस कॉन्फ़िगरेशन से लाभ नहीं हुआ, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लाभकारी नहीं होता है। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लाभकारी नहीं होता है। बहुत ही गजब की वीडियो ये होने वाली है आप लोगों के लिए, है ना। ये इतना अच्छा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा कि एक एक बार अगर देखने से समझ ना आए तो आप इसको 2-3 बार जरूर देखना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड, यूट्यूब पर सर लिंक भेज दिया करो, यूट्यूब लिंक। अरे भाई सुबह इतना टाइम नहीं रहता, मैं शाम को दोनों भेज देता हूँ। ठीक है, ओके। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन एमीटर। अब देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने ये देखा कि E संभालता है इनपुट, है ना, B संभालता है बेस कंट्रोल यानी, और C संभालता है आउटपुट। तो हमने ये देखा कि E इनपुट संभाल रहा है, C आउटपुट संभाल रहा है और B को हमने कॉमन कर दिया, तो हमें गेन नहीं प्राप्त हुआ, यानी ये कंडीशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके हमें देखना पड़ेगा कि किसको इनपुट में रखें किसको आउटपुट में रखें। ठीक है, अब अब देखो थोड़ा सा पीछे आते हैं। इसमें आपने देखा होगा दो धाराएं जा रही हैं, एक जा रही है IE और एक जा रही है IC। IC बड़ी है कि IE बड़ी है, IE बड़ी है। जब ये आई आई बढ़िया। IE बड़ा है तो IE की साइड में रेजिस्टेंस लगा है RI, तो RI क्या होगा, कम होगा सर। क्यों, क्योंकि धारा ज्यादा हुई तो प्रतिरोध कम हुआ। ठीक है, जी। और अगर IC कम है तो RO क्या होगा। अधिक। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, 5 मिनट रहेगी भाई, क्या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है कि ज्यादा होता है। तो RI क्या हुआ, कम, और RO क्या हुआ, अधिक। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज भी याद रखेंगे। अल्फा का मान क्या हुआ, एक से कम। अल्फा की वैल्यू क्या हुई, IC बटे IE। ठीक है, IC बटे IE। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आपका पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन। ठीक है, कॉमन बेस के बाद कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, जो इनपुट का है उसको हम कर देंगे कंट्रोल में और जो हमारा बेस है उसको ले आएंगे इनपुट में, यानी हमने कर दिया चेंज। तो इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ये बेस है
आउटपुट में सी को रखना है और इनपुट में हमें कर देना है ई को, सॉरी उसमें कॉमन में। तो ये हो गई आई सी, ये हो गई आई ई और ये हो गई आई बी। ठीक है, पहला सेक्शन फॉरवर्ड बायस रखेंगे। तो बी, अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो पी को प्लस से जोड़ेंगे। ये चित्र भी पूछ लेता है भाई कि चित्र में गड़बड़ बताओ क्या है, इसलिए चित्र को एक बार आप ड्रॉ करके देख लेना। ठीक है, और ये रहा हमारा आर आई, ये रहा हमारा दूसरा तार। ठीक है, और इधर हमें रखना है रिवर्स बायस। ठीक है, तो एन एन को प्लस से जोड़ूंगा और नीचे वाले को माइनस से जोड़ूंगा, और ये होता है हमारा आर ओ। ठीक है, ये हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसके अल्फा नहीं होता इसका गेन होता है बीटा। तो इसके गेन बीटा की बात करें तो बीटा का मतलब आउटपुट कितना है आईसी, और इनपुट कितना है आईबी। ठीक है, अब वापस आ जाओ, आईबी तो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, और आईसी हमारा मध्यम होता है। तो अब ये बताओ, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो एक से ज्यादा प्राप्त हो गया या एक से कम प्राप्त हो गया? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा प्राप्त हो गया भाई, तो सिग्नल थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो एक से अधिक प्राप्त हो जाएगा बीटा। अभी तो खाई नहीं मैंने, बस क्लास खत्म कर रहा हूँ ना। ना कोई बात नहीं, बस अब खत्म कर रहा हूँ। हाँ, तो ये हमारा जो है, ये हमारा बीटा हो जाता है। अब इसका इनपुट रेजिस्टेंस चेक करेंगे। आईबी, आईबी क्या है भाई? आईबी छोटी है, तो आर आई क्या होगा? अधिक होगा। बहुत बढ़िया। और आईसी ज्यादा है तो आर ओ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी ये कंडीशन हमारे लिए अच्छी है, जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस हो अधिक, आउटपुट रेजिस्टेंस हो कम, क्योंकि इसमें हमें जो है एक से अधिक गेन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कंडीशन बेस्ट है। तो इस तरह से हम तीसरा भी निकाल लेंगे, और फिर उसमें जो है हम उसके अल्फा बीटा गामा के संबंध निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और एक बार और वीडियो देख लेना भाई इस। हाँ, ये जो बी है पॉजिटिव को जोड़ते हैं ना, पॉजिटिव को पी को पॉजिटिव से प्लस से, तो ना इसमें बी ना, जुड़ रहा नीचे है। नीचे वाला नहीं देखेंगे, नीचे बी को। अच्छा, पी को पॉजिटिव से तो जोड़ेंगे यार, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। पी, बी क्या है? पी है, अच्छा सर। तो पी को पॉजिटिव से ही तो जोड़ेंगे, तभी तो फॉरवर्ड बायस होगा। पी को प्लस से, एन को माइनस से, है ना। और इधर वाले केस में ये जो